आज हम आपके लिए लेके आए हैं द फार्म। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोरा और एलेक अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। कहीं दूर से आने के बाद नोरा एलेक से कहती है, तुम्हें पक्का यकीन है कि हम घर की ओर जा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हम रास्ता भटक चुके हैं। एलेक उससे कहता है, हम रास्ता नहीं भटके हैं, थोड़ी दूर बाद हमारा घर आ जाएगा, लेकिन आज का पूरा दिन हमें ड्राइव करनी पड़ेगी। आगे जाने के बाद नोरा एलेक से कहती है कि मुझे फ्रेश होना है, तो प्लीज़ कोई स्टोर ढूंढो जहाँ पे मैं फ्रेश हो सकूँ। आगे जाकर के उन्हें एक स्टोर मिलता है जो कि लॉक्ड होता है। वो चारों तरफ ढूंढते हैं पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। नोरा उससे कहती है, मैं जा रही हूँ पीछे फ्रेश होने, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करना। एलेक कार में बैठा रहता है। नोरा पीछे जाती है जहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन कुछ आइटम्स वहाँ पे पड़े होते हैं। वो खुले में ही फ्रेश होने लगती है। तभी हमें दिखाई जाती है एक खोपड़ी जो कि इंसान की होती है और वहीं पड़ी होती है। नोरा कार में बैठती है और एलेक के साथ निकल जाती है आगे। वो एलेक से कहती है, ये काफ़ी क्रीपी जगह थी, मैं चाहूँगी कि मुझे खाने को कुछ मिले। जिसके बाद एलेक कहता है, आगे मुझे एक स्टोर मिलेगा, मुझे इस बात की पक्का उम्मीद है। असल में वो दोनों भटक गए होते हैं पर इस बात को एलेक मान नहीं रहा होता है। आगे जाने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं। उस रेस्टोरेंट में एलेक और नोरा बैठ करके बर्गर खा रहे होते हैं। इस बीच एलेक नोरा से कहता है, पीछे उस आदमी को देखो, वो हमें काफ़ी देर से घूर रहा है। नोरा कहती है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और यहाँ से चल देते हैं। वो लोग जब खाना खा के वहाँ से उठने लगते हैं तभी वो आदमी नोरा के पास खड़ा होकर के कहता है, तुम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, यहाँ से तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। एलेक नोरा से पूछता है, उसने तुमसे क्या कहा? नोरा बोलती है, कुछ भी नहीं, वो बस एक पागल था। इसके बाद वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं जहाँ पे एलेक नोरा से कहता है, मुझे एक होटल की ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ और अगर मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा तो आगे जा के हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा। नोरा उससे कहती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे पर ज़्यादा देर हमें नहीं रुकना है क्योंकि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। आगे जा के उन्हें एक स्टोर मिलता है जहाँ पे एंड्रू नाम का आदमी खड़ा होता है। एंड्रू से वो कहते हैं कि आपको पता है यहाँ पे कोई स्टोर है? एंड्रू उनसे कहता है, आगे जाइए, 20 मिनट बाद आपको एक बढ़िया सा होटल मिलेगा। वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं जहाँ पे नोरा फिर से उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ रेस्ट नहीं करना चाहिए? थोड़ी हिम्मत बांध करके गाड़ी चला लो, मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन एलेक काफ़ी थक गया होता है जिस वजह से वो उसकी बात नहीं मानता है। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो होटल मिलता है, लेकिन वो काफ़ी डरावना सा होता है। नोरा एलेक से कहती भी है, मुझे यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्यों ना हम घर चलें, मैं गाड़ी चला लूँगी। एलेक कहता है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। थोड़ा और अंदर जाने में उन्हें एक आदमी मिलता है जो वहाँ का मैनेजर होता है और वो काफ़ी करीब तरीके का आदमी होता है। उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होता है और वो अजीब तरीके की आवाज़ भी निकाल रहा होता है। नोरा उसको देख करके तुरंत एलेक से कहती है, अब तो हमें बिल्कुल यहाँ नहीं रुकना चाहिए। एलेक उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, तुम उतनी देर से एक ही रट लगाए हो, मुझे बहुत थकान हो चुकी है और मैं अब गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है, मुझे एक रूम की ज़रूरत है। वो मैनेजर उन्हें एक रूम की तरफ ले जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया रूम होता है। इसके बाद एलेक उस आदमी से कहता है, आप यहाँ पे कब से हैं? वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पे बचपन में आया था काम करने के लिए। होटल के असली ओनर अभी 4 साल पहले ही मर गई। इसके बाद से अब मैं इस होटल को देखता हूँ। एलेक उनसे कहता है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे? वो कहता है, हाँ ठीक ठाक लोग यहाँ पे आते रहते हैं गर्मियों में, पर उसके बाद यहाँ का माहौल थोड़ा गड़बड़ रहता है। एलेक और मैनेजर बात कर रहे होते हैं जहाँ नोरा उनकी बात काटते हुए कहती है, हमें थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो क्या आप प्लीज़ हमें छोड़ सकते हैं? मैनेजर का मुंह बन जाता है और वो गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। एलेक नोरा से कहता है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें उसके साथ थोड़ा ढंग से बात करनी चाहिए थी। नोरा उससे कहती है, मुझे आदमी बिल्कुल सही नहीं लगा और मैं जितना जल्दी रेस्ट करके यहाँ से जा सकूँ वही सही रहेगा क्योंकि ये जगह काफ़ी क्रीपी है। वो लोग सो जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि उनके ऊपर के बेड पे खून बिछा हुआ है और नीचे एक आदमी मास्क लगाए बैठा रहता है। वो उठता है और उन लोगों के ऊपर पानी डाल करके उन लोगों को वहाँ से ले जाता है। नोरा की आँख खुलती है, वो एक केज में होती है जो कि एक बाड़े में रखा होता है और वो काफ़ी चिल्लाती है कि कोई उसको बचा ले आकर कर, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तभी वहाँ पे 2 मास्क लगाए हुए आदमी आते हैं। वो नोरा को लेकर के एक रूम में जाते हैं जहाँ पे वो लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं। तभी एक आदमी आकर के सीमन नोरा के अंदर इजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नोरा को वो लोग वापस ले जाते हैं एक रूम में जहाँ पे नोरा देखती है कि उसके अलावा 2 औरतें और हैं। वो एक औरत से बात करती है जो कि उसको बताती है कि मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ और वो लोग मुझसे सिर्फ मिल्क लेते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। मेरा एक बच्चा मारा जा चुका है और कई सारे मिसकैरेज हुए। अब मैं और प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जिस वजह से अब ये लोग मुझसे मिल्क नहीं ले पाएंगे। मैं अब फ्री होने वाली हूँ। वहाँ पे एक और औरत होती है जो कि 2 हफ्ते से वहाँ कैद होती है। नोरा उससे कहती है, मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगी, बस तुम्हें थोड़ा हौसला रखना होगा। वहीं दूसरी ओर एलेक की आँख खुलती है तो वो एक केज के अंदर होता है, उसका मुंह बंद होता है। उस रूम में काफ़ी सारे आदमी होते हैं। तभी वहाँ पे 2 शीप मैन आते हैं और वो सामने वाले आदमी के सर पे हथौड़ा मार के उसको बेहोश कर देते हैं। वो एलेक के पास आते हैं। एलेक काफ़ी देर रेजिस्ट करने की कोशिश करता है पर वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है और वो लोग उसको भी बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर होटल मैनेजर इस पूरे स्कैम का मेन लीडर होता है।
वो एक रूम में जाता है जहाँ पे उसने 6 से 7 औरतों को बंद करके रखा हुआ था और उन सब के ब्रेस्ट पे उसने एक मिल्किंग मशीन लगाई हुई थी जिससे कि वो उनका मिल्क निकालता था। असल में वो ह्यूमन मीट और मिल्क को सप्लाई किया करता था और वो लोग वही खा करके वहाँ पे ज़िंदा रहते थे। हमें पता चलता है कि एंड्रू जो कि उन्हें स्टोर में मिला था, उन्हीं की तरीके एक आदमी है जो कि पागल है। वो उनको बहुत पसंद है और वो उनका एक मोहरा है जो कि उनकी हेल्प करता है लोगों को होटल तक पहुंचाने में। एंड्रू उन औरतों से बात करने की कोशिश करता है जहां औरतें उसको खूब बुरा भला कहती हैं। गुस्सा करके वहां से चला जाता है। इस बीच मैनेजर को भी पता चलता है कि मिल्क देने वाली औरतों में से एक की मौत हो चुकी है। वो जाता है उसके पास जहाँ पर वो देखता है कि उसके सीने में एक स्टिक घुसी हुई है जो कि एंड्रू नाम की होती है। वो एंड्रू के पीछे जाते हैं जहाँ पे एंड्रू ने मिलता है 2 आदमियों के सर के साथ खेलते हुए जिनकी मौत हो चुकी थी। तभी वहाँ पे उसको ले जाते हुए लोग मैनेजर के पास, जहाँ मैनेजर उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है तुमने हमारी एक बहुत अच्छी मशीन को मार दिया है। जिसके बाद वो बोलता है वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी जिस वजह से मुझे उसे जान से मारना पड़ा। मैनेजर उसे कुछ कहता नहीं और ये बोलता है कि तुम्हें अब यहाँ पे लोगों के साथ काम करना होगा और हमारे कैदियों को खाना खिलाना होगा क्योंकि यही हमारा खाना है और इन्हीं के दूध से हमारी ज़िंदगी चलती है। वो लोगों के साथ खाना बांट रहा होता है। इस बीच उससे खाना गिर जाता है लेकिन वो लोग एंड्रू को कुछ करते नहीं। हमें पता चलता है कि एंड्रू को वो लोग एक बच्चे की तरीके वहाँ पे रखते थे। वहीं दूसरी ओर नोरा के पास जो औरत बंधी हुई थी जो कि 2 साल से वहाँ पे थी, जिसकी तबीयत खराब थी, उसके पास शीप मैन आते हैं और उसको बांध करके हवा में टांग देते हैं। इसके बाद वो उसके गले में एक चाकू घुसेड़ देते हैं और उसके खून को एक बड़े से बर्तन में भरने लगते हैं। इसके बाद वो उसके पेट को काट के उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक डब्बे में भर के वहाँ से चले जाते हैं और उस औरत की मौत हो जाती है। नोरा काफ़ी घबरा जाती है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। तभी वहाँ पे एलेक आ जाता है जिसके सर में चोट लगी होती है और वो नोरा को लेकर के वहाँ से भागने लगता है। वो लोग थोड़ी दूर तक आगे जाते हैं जहाँ एक समय के बाद सर की चोट की वजह से एलेक ज़मीन पर गिर जाता है और शीप मैन वहाँ पर अपने दोस्त के साथ आ जाता है। नोरा से एलेक कहता है तुम्हें मुझे छोड़ के यहाँ से जाना होगा। वो उससे सॉरी कहते हुए वहाँ से भाग जाती है और दूर से वो देखती है कि वो दोनों मास्क मैन पत्थर उठा करके एलेक के सर पे पटक देते हैं जिसके बाद एलेक की मौत हो जाती है। घबराई हुई नोरा काफ़ी देर तक दूर दूर भागती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये फार्म तो बहुत बड़ा है और इसकी कोई एग्जिस्ट नहीं है। इसके बाद वो पहुंचती है आदमियों के बाड़े में जहाँ पे वो एक आदमी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगी। वो आदमी उससे कहता है दूर एक बस खड़ी है जहाँ पे चाबी तुम्हें मिल जाएगी सामने वाले कमरे में। मैं वहाँ तक गया था लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं चाहूँगा कि तुम वहाँ से चाबी लेकर के बस स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाओ। नोरा भागती है उस कमरे की तरफ जहाँ पे उसके साथ 2 औरतें बंद थी और वहाँ से 2 हफ्ते से कैद हुई औरत को लेकर के वो वहाँ से भागती है। वो लोग पहुँचते हैं बस के पास जहाँ पे उनके पीछे ऑलरेडी काफ़ी सारे मास्क मैन पड़े हुए होते हैं। काफ़ी दूर तक जाने के बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे वो चाबी उठा करके जब बस के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि उसकी बस में वो सारे के सारे मास्क मैन बैठे हुए हैं और वो लोग नोरा और उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोरा और वो लड़की को उन लोगों ने पका लिया है और उनको अपनी टेबल पे सर्व कर रहे हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,